आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक प्रॉब्लम को रिलेशनशिप में फेस करते हैं, और मैक्सिमम आई थिंक तो मेरे चैनल पे इसके ऊपर एक दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है एक्स बैक के ऊपर। हमेशा लोगों को मेरे पास कमेंट होते हैं, जिस तरीके से मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और जब मैं लाइव आता हूँ तो लाइव में लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मैं डिस्कस करके फिर हम डिसीजन लेते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। लोगों ने कहा था किसी इंसान को छोड़ दिया या फिर किसी इंसान ने हमें छोड़ दिया और हम चाहते हैं कि उसको वापस लाना ही चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दो प्रकार की कंडीशन है। एक ऐसा इंसान है जिसको हम रियलाइज़ करवाना चाहते हैं और वापस लाना चाहते हैं, वो वापस आए भीख मांगे और हम उसको मना करें, इसके लिए वापस लाना है। उस इंसान ने बहुत गलत किया हमारे साथ, बहुत बुरा किया हमारे साथ, हमने काफ़ी ज़्यादा उस इंसान के लिए फीलिंग्स रखी, काफ़ी ज़्यादा प्यार किया और उस इंसान ने हमें छोड़ दिया, फिर डंप किया, हमें काफ़ी ज़्यादा हमें तकलीफ़ हुई। हम चाहते वापस आए भीख मांगे और हम उसको मना करें, हम उसको अपनी लाइफ से निकालें, हम उसको छोड़ें। ऐसा हम ऐसा चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन हम चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है, बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विथ हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आपको मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कॉल बुक कराने के लिए, जिसके लिए कॉलिंग का चार्ज होगा। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा ज़रूरत है तो ही कॉल बुक करें, अदरवाइज कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो से अपना काम चला लो, क्योंकि कॉलिंग का चार्ज लगेगा। जो मैं चाहता हूँ कि वही लोग बुक कराए जो ऑफर कर सकते हैं, या फिर जिनको लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनको लगता है मेरे से बात करनी जरूरी है तो ही, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की। अपने पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। और वैसे भी संडे हम लाइव आते तो लाइव में ज्वाइन कर लेना संडे, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फ्री में जॉब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में उसने डंप कर दिया, ठीक है, एक ऐसे इंसान के साथ काफ़ी समय से हम रिलेशनशिप में थे, या फिर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। जैसे मुझे हमेशा कॉल्स आते ना, कॉल काउंसलिंग जैसे मैं करता हूँ, वहाँ पे कॉल्स में मुझे बताते लोग 10 साल से रिलेशनशिप था, 15 साल से रिलेशनशिप था, कम से कम 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। सामने वाले इंसान को कोई फील नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हमारे रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती या फिर हो रही है तो ही डजेंट केयर, उसको कोई केयर नहीं, या फिर वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल इस चीज़ के बारे में वो थिंकिंग नहीं कर रहा या सोच नहीं रहा है। तकलीफ हमें हो रही, हम ही काफ़ी ज़्यादा सोच रही इस चीज़ के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा क्या करें, इसको कैसे रियलाइज़ करवाए, इसको कैसे सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करें, या फिर ये जो इंसान ये वही इंसान है जो हमारे पीछे पागल था एक समय, और आज हमें इसके पीछे भागना पड़ रहा है, इसको चेस करना पड़ रहा है, इसको मनाना पड़ रहा है, इसके पास भीख मांगनी पड़ रही। ये इंसान हमें छोड़ेगा जिसने हमें प्रपोज किया, जो हमारे पीछे पागल था, ये हमें छोड़ेगा। हम खुद को काफ़ी गिल्ट फील कराते हैं और हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। हमें इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी, इतनी ज़्यादा हमें बात करने की आदत लग गई थी, या फिर इतना सब कुछ हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग था, या फिर हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था, ये था वो था। बहुत सारे लोग मुझे बताते ये सारी चीज़ें, लेकिन अब निकलना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सामने वाला तो आसानी से मूव ऑन कर रहा है, सामने वाले तो बिल्कुल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर हम किसी इंसान के साथ या फिर कोई चीज़ के साथ भी हम अटैच हो गए, मान लो अगर हमें किसी चीज़ की लत लगे, अगर मान लो आपका मोबाइल एग्जांपल, मोबाइल आप डेली चलाते हो, ठीक है, एक दिन मोबाइल नहीं मिलेगा तो उस चीज़ की तो लत लगे, तो वो तो चाहिए। कोई भी चीज़ हो, खाना हो गया, खाना से भी हमें आदत लगी है, डेली खाना खा रहे, एक दिन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, 2 दिन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे कोई इंसान की आदत होती है तो उसको भी आपकी आदत है, लेकिन दिक्कत क्या है पता है यहाँ पे, उसके अंदर वो सहने की शक्ति, या फिर हम बोल सके उसके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर है जो आपके अंदर नहीं, जो एक्चुअल में मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ। बहुत सारे कंट्रोल कैसे करें, मेरे से होता ही नहीं, मेरे को तो आदत लग गई, मेरे को तो प्यार है जी, मेरे को तो अटैचमेंट है जी, मेरे को तो फीलिंग्स है जी, आप तो समझते नहीं हो, आपको थोड़ी पता चलता है जी, हाँ हमने तो किया ही नहीं, आप ही लोग कर रहे हो। ऐसे कमेंट में पढ़ता हूँ जहाँ पे लोग बोलते अरे आपको बताना आसान है, हमें करना मुश्किल है। अगर आप नहीं कर पाओगे, आपको कोई ये थोड़ी बोला गया कि आप चौथे माले पे चढ़ जाओ और वहाँ से नीचे कूद जाओ, कोई बड़ा टास्क तो दिया नहीं आपको। सिंपल जी चीज़ बोले, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बता रहे, आपकी इज्जत के लिए बता रहे, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इग्नोर करो, छोड़ो, तो ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि आप ये चीज़ें करोगे तो सामने वाले को उसकी औकात पता चलेगी, उसको पता चलेगा कि हाँ हमने किसी इंसान को खोया है, या फिर हम इस चीज़ को खो रहे, या फिर हम अपनी लाइफ से किसी चीज़ को मिस कर रहे। उसको ये चीज़ तब रियलाइज़ होगी। अभी रियलाइज़ इसीलिए नहीं, क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हम उसके आगे पीछे घूम रहे, आगे पीछे घूमोगे, इंसान आपके ऊपर मतलब आपको ध्यान नहीं देगा या फिर आपको ऑब्जर्व नहीं करेगा। लोगों के आगे पीछे घूमोगे क्योंकि उनको पता है ना मेरे आगे पीछे कहाँ जाएगा। लेकिन जब वो चलेगा और आप उसके आगे पीछे नहीं रहोगे, जब आप उसको चेज़ नहीं करोगे, जब आप अपने लाइफ पे फोकस करोगे, मैं क्यों बताता हूँ सही से समझना मेरे एग्जाम्पल को। जब हम अपनी लाइफ पे चेज़ करेंगे, अपनी लाइफ को आगे मतलब अपने ड्रीम को चेज़ करेंगे, अपने लाइफ पे ध्यान देंगे, तो उसको रियलाइज़ होगा। जब वो पीछे मुड़ के देखेगा ये तो मेरे आगे पीछे ही है, जब देखेगा पीछे मुड़ के तो अरे यार मेरे पीछे तो ये लड़की है नहीं, ये कहाँ गई, ये कहाँ गया, तब उसके अंदर एक आता है डर।
जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, हम बोलते हैं ना, उसके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। क्यों, कहाँ गई, किसके पास गई, क्यों नहीं आई, क्यों इसने मेरे को मैसेज नहीं किया, क्यों इसने मेरे को फोर्स नहीं किया, क्यों इसने मेरे को मनाया नहीं, तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो उसको धीरे धीरे से एक दिन ही रियलाइज़ होगा कि यार मैंने इस इंसान को इग्नोर किया या फिर छोड़ दिया, ये छोड़ के तो नहीं जाएगी। ये पहले दिन होगा, 2 दिन होगा और वेट करेगा, 3 दिन और वेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस लेवल ज़्यादा है, आपके अंदर कम है। लेकिन आपको पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उस इंसान को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लाइफ में। और अगर आप नहीं भी करोगे तो इसमें नुकसान आपकी का होगा, उसका कोई नुकसान होगा। वो जो इंसान है वो कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि हमें उस इंसान को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। देखो मुझे पता है करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर करना सीख लिया तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। देखो 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, उस इंसान का ना अभी पगड़ा भारी, क्योंकि इग्नोरेंस में या फिर वो सारी चीज़ें, वो नो कांटेक्ट में या फिर जो भी चीज़ है साइलेंट में, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा आगे आपसे, क्योंकि उसके अंदर वो पेशेंस लेवल है, क्योंकि उसको पता है ये आएगी ना, वो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि ये आएगी, ये आएगा। ये कॉन्फिडेंस की वजह से वो इंसान आगे बढ़ रहा है, और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, अरे यार 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, अरे सर नो कांटेक्ट होगा, अरे वो आ ही नहीं रहा, उसको तो फ़र्क, अरे उसको फ़र्क कब पड़ेगा, जब तक आप ये अपने माइंड से निकालोगे ना, 1 दिन 2 दिन, ये दिन गिनना छोड़ दो, लाइफ पे फोकस करो, रियल लाइफ जियो। जैसे मैं बताता हूँ रियलिटी में जियो, किसी लोगों का वेट मत करो, वो आएगा, सर ने बोला है नो कांटेक्ट फॉलो करो, साइलेंट रहो, वेट करके चलोगे रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे आप बोल रहे हो अरे मैं ना जॉब, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ के लिए मैं ना मैं कुछ भी करूँगा, 1 करोड़ चाहिए, कुछ भी नहीं करना, काम करना पड़ेगा, शुरू करो काम। जैसे अगर आप 1 करोड़ चाहिए तो आपको 1 रुपये से शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे धीरे, जब तब जाकर आप 1 करोड़ कमाओगे। 1 करोड़ के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, तब जाके पैसे आएंगे। वैसे अगर आप रिजल्ट चाहते हो उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है, वो ये है कि आप रियल लाइफ में ध्यान दो, रियल लाइफ पे फोकस करो, आपकी जो लाइफ है उस पर ध्यान दो। अगर आप ऐसे चलोगे 1 दिन 2 दिन तो नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला इंसान तो उसको पता नहीं ये 10 दिन रह लेगा, 15 दिन रह लेगा, लेकिन वो जो इंसान है वो इंसान आप पे ध्यान नहीं देता, वो गिनता भी नहीं दिन, वो क्यों, अपने लाइफ में बिजी है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, उस पर ध्यान देगा वो, ठीक है। क्योंकि फिर जब तक वो ये सारी चीज़ें करेगा, अरे यार फिर वो उसको, यार ये लड़की मेरे पीछे आ रही है, लड़का मेरे पीछे नहीं आ रहा है, इसको हो क्या गया, मेरे पीछे पागल था, फिर उसके अंदर वो क्वेश्चन मार्क जो ना उसको परेशान करेगा, बार बार क्वेश्चन ना उसको लगेगा, भूल तो नहीं क्या, फिर वो आपकी लाइफ में देखने की कोशिश करेगा आप क्या करो अपनी लाइफ में। फिर आप देखो, जब उसको दिखेगा कि यार ये तो अपनी लाइफ में रियल लाइफ में जी रहा है, इसको ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा खुशी दिखा रहे हो या फिर उसको ये दिखा रहे हो सैड, नहीं, आप जैसे नॉर्मल नेचुरल लाइफ होती है वैसे, और यार ये तो नेचुरल लाइफ ही उसको इंजॉय कर रहा है, इसको फ़र्क नहीं। और जब लोगों से भी उसको पता चलेगा, फ्रेंड सर्कल होंगे, बहुत सारे लोगों के फ्रेंड सर्कल कनेक्शन में होते, तो यार नहीं उसको तो ऐसा कुछ उसने बताया ना तेरे बारे में, या फिर ऐसा कुछ बताया नहीं ब्रेकअप के बारे में, लोगों को बताओ, लोग छाती पीट पीट के बताते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने छोड़ दिया, उसने ऐसा, किसी को मत बताओ अपना दुख, किसी को मत बताओ अपना दुख, अपने पास रखो, लोगों को मत शेयर करो, आपका जो दर्द है वो आपके पास रखो। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। जो मैच्योर इंसान होता है वो लोगों को हमेशा खुश दिखाएगा, मैं खुश हूँ, भले उसके अंदर कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, लोगों ने उसको कितना भी तोड़ा हो, वो लोगों को कभी शेयर नहीं करता। मैच्योर इंसान की काफ़ी बड़ी हम बोल सकते हैं खासियत होती है मैच्योर इंसान के अंदर, जो आपके अंदर नहीं है। आप हर चीज़ चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताते हो, जब उसको लोग भी बताएंगे नहीं उसने ऐसा कुछ बताया नहीं तेरे बारे में, या फिर तुम्हारा ऐसा हुआ, तो उसको लगेगा यार ये तो कुछ हो ज़्यादा ही हो गया क्या, मैंने ज़्यादा ही इग्नोर कर दिया क्या, मैंने उसको ज़्यादा ही कुछ कर दिया क्या। तब उसको एक डर आ जाएगा तुम्हें खोने का, कि यार मैंने खो तो नहीं दिया इस इंसान को, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़की मेरे को छोड़ दे या फिर लड़का मेरे को छोड़ दे, मुझे लगता है कांटेक्ट करना चाहिए। फिर जब वो कांटेक्ट करेगा तब आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा आप नॉर्मल एक हाय हाय बाय बाय, करनी बात करो, नहीं करो, कोई यार तू कॉल नहीं किया, तूने ऐसा किया, तूने कुछ नहीं, जो हुआ था बैग वो सारी चीज़ें भूल जाओ, ऐसे दिखाओ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। वो बोल रहा है, मैं जैसे उसको लगेगा मैं मैसेज करूँगा तो ये पागल हो जाएगी, वैसे पागल बनते मत दिखाना। वो उसको दिखा यार मैंने मैसेज किया सामने से, तो भी इसको एटीट्यूड है, इसको हो क्या, फिर उसके अंदर वो फिर ज़्यादा वो सारी चीज़ें फीलिंग्स वो क्रिएट होगी उसके अंदर, वो सिर्फ अंदर से वो दर्द होता है ना जो आपको हो रहा है अभी, आप मेरे को गुस्सा होता है ना, मेरे को ऐसा करो, मेरे को ये, तो उसको मेरे को इग्नोर किया। जब इंसान को इग्नोर करोगे, लोगों को इग्नोर करोगे तो दर्द होगा उनको, मेरे को कैसे इग्नोर कर रही, मेरे पीछे पागल थी, मेरे को इग्नोर कर रही है, ये दर्द होता है, ये तकलीफ उनको झेलनी पड़ती है, मेरे को इग्नोर कर रही है, मेरे को इग्नोर कर रहा है। जब ये दर्द होगा तब पता चलता है कि यार मैं किसी गलत इंसान से पंगा ले बैठा, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मैंने सारी प्रोसेसर बताई ना,
उसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपके अंदर 0% है। मैं जैसे कॉल लेता ना, लोग मेरे को इतनी ज़बरदस्त कंडीशन बताते और मैं तो भीख मांग ली, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मैंने अरे यार इन सारी चीज़ों में कोई इंसान वापस नहीं आता है। भीख मांगने से सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी, सामने वाले की जो इज्जत है वो बढ़ेगी, सामने वाले का एटीट्यूड बढ़ेगा आपकी भीख मांगने से। भीख मांगने से रिलेशनशिप कभी नहीं चलता। हाँ चलो भाई, जहाँ पे आपकी गलती होगी, आपने सॉरी बोला, तो मैं एग्री करता हूँ उन चीज़ों को, लेकिन बिना गलती के भी आप चाहोगे सामने से, बिना गलती के आप उसके पास भीख मांगोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना हो तो भाड़ में जाए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर देन अबाउट रिलेशनशिप। और जहाँ पे आप अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लोगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रही है और आपने बचा ली सेल्फ रिस्पेक्ट को, नहीं झुकेंगे, नहीं जाएंगे सामने वाले के पास, नहीं माफ़ी मांगूंगा, नहीं भीख मांगूंगा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे उसकी, क्योंकि अगर गलती उसने की है तो वो आएगा और नहीं आएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। खुद की खुद का जो सम्मान है, खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना या फिर उसको प्रोटेक्ट करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। जैसे लोग आजू बाजू से अपने, देखो ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में होते हैं, ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आजू बाजू से ना घेरा होता है लोगों का, जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। एग्जाम्पल, तो लोग हमें हमला करते हैं और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो हमें चारों तरफ घूमना पड़ेगा पूरे सर्कल में और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना पड़ेगा जो बीच में। ये सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी होती है, लोग हमेशा हमें टाना मारते, लोग हमारे पीछे भागते, हमें तकलीफ देते, तो लोगों के सामने हाथ में जोड़, लोगों के सामने अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ, ये बेटर रहेगा। अगर आप ऐसे जियोगे, ऐसे लोगों के सामने रहोगे, गलती नहीं है तो नहीं झुकेंगे, तो लोगों को अक्ल आ जाएगी कि नहीं इसके साथ पंगा नहीं ले सकता, अगर इसको ज़्यादा इग्नोर किया छोड़ देगा, क्योंकि इसके अंदर एटीट्यूड है। क्योंकि एटीट्यूड वाले लोगों से ही प्यार किया जाता है, भीख मंगू से कोई प्यार नहीं करता, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।